नमस्कार। तो आज का जो बुक रिव्यू का एपिसोड है वो काफ़ी थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी बढ़िया भी होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक नई और इंटरेस्टिंग बुक के बारे में बताऊंगा जिससे लिखा है अमी गणात्रा जी ने। और इस बुक को लिखने के बाद एटलीस्ट मेरा नॉलेज जो है महाभारत के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा और इम्प्रूव हुआ, ताकि मेरे को समझ में आया कि भाई सिर्फ ये जो कैरेक्टर्स है, जो वन मोनोटोनस कैरेक्टर्स को हम लोग ज़्यादातर देवीय रूप में जो देखते हैं, वो मोर देन देव के साथ साथ हम लोग उनके साथ में रिलेट भी कर पाते हैं इस बुक के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी हम लोग महाभारत के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है भाई B.R. चोपड़ा जी की महाभारत। और उसके बाद जो देवों के देव महादेव के बाद में स्टार प्लस में जो सीरियल आया था महाभारत 2013 का, जो जिसमें एन एपिक अजय अतुल जी ने म्यूजिक दिया था, तो सबसे पहले वो दिमाग में आता है, वो वाला महाभारत। तो इस बार ये जो बुक है, ये बुक क्यों इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को क्यों पढ़नी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को इस बुक के थ्रू पता चलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले यही बोल दूं कि भाई ये बुक काफ़ी मोटी बुक है। तो हाँ, एक दिन में अगर आप लोग कंप्लीट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर आप लोग नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट इट इज़ अ वेरी वेल रिसर्च्ड बुक। तो जब भी आप लोग महाभारत के बारे में पढ़ते हो तो उसके बारे में नोट्स वगैरह आप बना सकते हो कि भाई जो मेरे को नहीं पता था, सपोज जैसे हम लोग को नहीं पता था कि हम लोग सोचते थे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जो है, जो मतलब ये दो भाई लोगों के बीच में लड़ाई होती रहती, सिर्फ उतना ही था। पर हम लोग को और पता चलता है कि भाई उस टाइम पे भारत में और कितने सारे अलग अलग किंगडम्स थे, वो लोगों ने कैसे महाभारत में पार्टिसिपेट किया था, उनकी कितनी अक्षौणी सेना थी, और इसके अलावा सबका किंगडम कहाँ कहाँ स्थित था। मतलब ऐसा समझ में आता है कि भाई एक्चुअली में मतलब जो भारत देश जो था उस टाइम पे काफ़ी अच्छा पॉपुलेटेड था। साथ ही साथ जो महाभारत में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये हम लोग को एक तरीके से बताता है कि भाई हम लोग और हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, ना कि हम लोग किसी माइथोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि माइथोलॉजी मोस्टली मतलब बनाई बनाई चीज़ें रहती है, लेकिन हिस्ट्री जो रहता है वो एक्चुअली में हुआ है। तो इस बुक की सबसे एक बात मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद ये आई कि जन्मजय के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बुक को, जो कि राजा परीक्षित के बेटे थे। और राजा परीक्षित जो थे वो अर्जुन के पौत्र थे। तो अल्टीमेटली हम लोगों को एक लीनियज ट्री जो रहता है, मतलब जो फैमिली ट्री जो रहता है, वो भी हम लोग को एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही साथ हर एक जो कैरेक्टर है, अर्जुन के कैरेक्टर को कहो या फिर कर्ण के कैरेक्टर को कहो या फिर द्रौपदी के कैरेक्टर को, जिसको काफ़ी मतलब जिसकी वजह से महाभारत हुआ था ऐसा वैसा, मतलब क्योंकि वो हंस दी थी दुर्योधन के ऊपर, ऐसा टाइप का जो कहा जाता है, तो वो ऐसे टाइप का एक्चुअली में बुक में नहीं दिया गया है। तो क्या क्या चीज़ें फैक्ट्स हैं, यानी कि फैक्ट्स इन द सेंस जो ओरिजिनल बुक में लिखी गई थी वेद व्यास जी द्वारा, और क्या क्या चीजें जो स्टोरी को चेंज करके टीवी में दिखाया जाता है, जिसको हम लोग रियल समझते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इन सबको मतलब काफी अच्छे तरीके से डिवाइड किया गया है, ताकि हम लोग को समझ में आ सके कि एक्चुअल में क्या दिया हुआ है और हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ जो कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ मोनोटोनस नहीं है, वो एटलीस्ट मतलब हम लोग उससे कुछ सीख सकते, कुछ इंस्पायर कर सकते हैं, हम लोग को इस तरीके से उसे बताया गया। और एक कॉशनरी पॉइंट भी है इसमें कि भाई अगर आप लोग सूर्यपुत्र कर्ण जो हैं उनके अगर बहुत दानवीर कर्ण के अगर बहुत बड़े भक्त हैं तो ये बुक को मत पढ़िएगा। नहीं पढ़ लीजिएगा अगर आप लोग क्रिटिसिज्म सह सकते हैं तो अल्टीमेटली कर्ण का जो कैरेक्टर है, जो बहुत ही एक मतलब फॉलन हीरो या एंटी हीरो के रूप में जो दिखाया जाता है, उनके कैरेक्टर को काफ़ी थोड़ा मतलब प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि भाई ये एक्चुअली में कैसे टाइप के कैरेक्टर थे और इन्होंने क्या क्या काम किया हुआ था। तो अगर आप लोगों को वो पसंद नहीं आता है तो दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। बट ऑल एंड ऑल अगर मैंने मतलब महाभारत के बारे में कुछ जाना इस बुक के थ्रू, तो मेरे को एटलीस्ट ये समझ में आया कि भाई जो मुझे नहीं पता था महाभारत की, सिर्फ मैं सीरियल के थ्रू जानता था या फिर जो थोड़ा बहुत मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ था, जो छोटी बच्चों की बुक रहती है उसमें कहीं पढ़ा हुआ था, तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा और मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ और मुझे पता चला कि भाई काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हम लोग को फिक्शनल जो लगती हैं, वो अल्टीमेटली काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, पॉइंट ऐसे उभर के आते हैं जिसको देख के लगता नहीं है भाई ये हिस्ट्री में एक्चुअली में हो सकता है। तो अल्टीमेट मेरा रिव्यू यही है कि भाई बुक बहुत अच्छी है, और इसके साथ साथ महाभारत अनराइवल्ड के साथ में उन्होंने रामायण अनराइवल्ड भी लिखी है, जिसमें उन्होंने वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण के बारे में बताया गया है, और जो टीवी सीरियल में हम लोगों ने देखा हुआ है, प्लस जो रामचरितमानस है उससे कैसे डिफरेंट है वाल्मीकि रामायण, उसके बारे में भी बताया गया है। तो वो भी मैं पढ़ूंगा। बट महाभारत अनराइवल्ड इज़ अ वेरी गुड बुक, और मैं चाहूँगा कि भाई सब लोग इसको ज़रूर पढ़ें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ में या फिर उनके साथ में जो राइटर हैं अमी गणात्रा जी, उनके साथ में शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।